सेशन में बच्चे हम अपने सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े हुए क्वेश्चंस को देखेंगे। देखो बच्चे क्या कहता है, पहला क्वेश्चन हमारे सामने है ना, इसमें क्वेश्चंस ज्यादा रखे हैं ताकि कितने भी प्रकार के आपके यहां से क्वेश्चन बने वो हम टैकल कर पाए। तो फटाफट देखते हैं। देखो, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल क्या है? पहली बात यह है हड़प्पा सभ्यता, इसको बच्चे सिंधु घाटी सभ्यता भी बोलते हैं, ये भी चीज आप ध्यान रखना। देखो, ये सिंधु नदी के आसपास पनपी थी, इस वजह से इसको सिंधु घाटी सभ्यता बोलते हैं। और इसमें सबसे पहला खोजा गया स्थल हड़प्पा था, तो इसको हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट काल जो है वो ये है, ये जीरो से, ध्यान रखोगे, जीरो से 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व के बीच में रही थी। ठीक है बच्चे, आ जाओ नेक्स्ट पर। भाई नेक्स्ट क्या कहता है, बोलते हैं सिंधु घाटी स्थल जो कालीबंगा है वो आपको किस प्रदेश में देखने को मिलता है? ये हम जाएंगे कहां पर? राजस्थान के अंदर। और राजस्थान में आपको कहां पर देखने को मिलेगा? घग्गर नदी के किनारे आपको देखने को मिल जाएगा। अगर मैं आपसे बोलूं घग्गर नदी के किनारे तो है, आपको पता है जो घग्गर नदी है वो पाकिस्तान की सीमा तक जाते जाते गायब हो जाती है, मतलब खत्म हो जाती है। ये भी चीज आप ध्यान रखना। तो सिंधु घाटी स्थल जो कालीबंगन है वो किस प्रदेश में बच्चे? ये आपको राजस्थान में देखने को मिल जाएगा। ठीक है भाई, अब राजस्थान में देखने को मिल जाएगा। यहां से इसको कालीबंगा क्यों बोलते हैं बच्चे? क्योंकि यहां पर हमें काले रंग की चूड़ी देखने को मिली है, काले रंग की चूड़ी। और ये बच्चे ध्यान रखोगे ये किसकी है? कांसे की है। ये ध्यान रखोगे कांसे की ये चूड़ियां है, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा यहां तक? डन। अगर मैं आपसे बोलूं कि बच्चे इसकी जो खोज हुई है वो कब हुई है? ये हुई है 1951 में। किसने की है? अमलानंद घोष ने करी है, अमलानंद घोष ने करी है बच्चे। और इसकी खुदाई किसने करवाई है? बीबी लाल और बी के थापर ने करवाई है बच्चे। बीबी लाल और बी के थापर ने इसकी खुदाई करवाई है, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, समझ गए? अच्छा, यहां तक हमारा डन। अब यहां से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं हमें। क्या मिले हैं बच्चे? जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। देखो, सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ना बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप यूनिवर्स की चीजों को पढ़ते हो। ऐसा होगा वैसा होगा, सब चीज तुक्के पे चल रही होती है, समझिए। अगर ये लोग आ जाए और ये लोग आ जाए आज के समय पे और बोलेगे भाई आपके घर 2 मंजिला होते थे, बोलेगे कान के नीचे दूंगा 2 मंजिला होते, कुछ भी बना रखा है, समझिए। क्योंकि हम सिर्फ अवधारणाओं पे चल रहे हैं कि ऐसा होता होगा वैसा होता होगा, तो इसी में चलते हैं। ये भी चीज आप ध्यान रखोगे तो हमारा राइट आंसर है। बोलते हैं हड़प्पा सभ्यता बच्चे किस युग की है? यह है कांस्य युगीन सभ्यता। ये बात ध्यान रखोगे। कैसी है बच्चे? ये ब्रॉन्ज एज की है, कांस्य युगीन सभ्यता है। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, ये बच्चे शहरी निवासी थे, ये पूरी सभ्यता ही नगरीय थी। समझ गए आप लोग? आप बोलोगे सर नगरीय, नगरीय कैसी है? मतलब इसमें गांव नहीं बसे हुए थे, अलग अलग शहर बसे हुए थे। जैसे हड़प्पा हो गया, जैसे मोहनजोदारो हो गया, जैसे चन्हूदारो हो गया, जैसे लोथल हो गया, जैसे धोलावीरा हो गया, अलग अलग शहर बसे हुए थे इसके। ओके, बोलते हैं सिंधु सभ्यता के घर किसके बनाए जाते थे बच्चे? ईंटों के। ये बात ध्यान रखोगे। देखो, अगर मैं आपसे बोलूं जैसे कालीबंगा हो गया, ठीक है भाई, कालीबंगा, और आप रंगपुर को देखते हो, इन दोनों को छोड़कर, समझ गए, इन दोनों को छोड़कर सभी में पकी हुई ईंटों के प्रमाण मिले हैं। सभी में पकी हुई ईंटों के, ध्यान रखोगे, प्रमाण मिले हैं। ये बात आप ध्यान रखोगे, ईंटों के प्रमाण मिले हैं, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा सभी में। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के साथ व्यापार करते थे। देखो इनका काम क्या था? इनका बच्चे ध्यान रखोगे कृषि और व्यापार, इनका 2 कार्य थे, ये बात आप ध्यान रखना। ठीक है भाई, इनका धंधा क्या था? वो कृषि और व्यापार था। ठीक है बच्चे, और ये किसके साथ? मेसोपोटामिया की सभ्यता के साथ व्यापार करते थे। ये सभ्यता कहां पर पड़ती बच्चे? तुर्की के इलाके में, सीरिया के इलाके में, ठीक है भाई, और इराक के इलाके में पड़ती है ना। क्यों? क्योंकि इन इलाकों में 2 नदी बहती हैं इंपॉर्टेंट। वो कौन सी है? दजला और फरात। याद रखोगे, दजला फरात नदी को टिग्रिस और यूफ्रेटस नदी बोल देते हैं। कौन सी बच्चे? टिग्रिस और यूफ्रेटस। ऐसा है बच्चे, ये दोनों नदियां जो बहती हैं ना, इन दोनों नदियों के जो बीच का क्षेत्र है उसी में ये बसी हुई थी। कौन सी? मेसोपोटामिया की सभ्यता। और ये नदियां किन देशों में बहती है? तुर्की, सीरिया, इराक में। ठीक है भाई, तो ऐसे आप ध्यान रखना। इन दोनों नदियों के संगम पर अल बसरा शहर बसा हुआ है। कौन सा है बच्चे? अल बसरा, ये शहर बसा है। किसका है ये बच्चे? इराक का शहर है। इन दोनों नदियों के संगम पर बसा है, और ये दोनों नदियां फारस की खाड़ी में गिर जाती हैं और तुर्की से निकलकर चलती हैं ये। ठीक है,
तुर्की के टॉरस पर्वत से ये दोनों नदियां निकली, फिर तुर्की में बहती हुई इराक और ध्यान रखोगे सीरिया में भी बहती है, ये भी चीज ध्यान रखना। और इराक के शहर अल बसरा में ये दोनों एक हो जाती हैं और फिर एक होके फारस की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है बच्चे, तो इनके साथ हमारा व्यापार था। मेसोपोटामिया की सभ्यता इन दोनों नदियों के बीच में थी। इन दोनों नदियों के बीच में खजूर की खेती होती बहुत बड़े लेवल पर। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था बच्चे? दयाराम साहनी हो जाते हैं। कब खोज करी है? 1921 में। किसके निर्देशन में की गई थी? सर जॉन मार्शल के, इनके निर्देशन में की गई है बच्चे। तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये। हड़प्पा सभ्यता बच्चे कहां पर मिलेगी? हम चलते हैं पाकिस्तान, पाकिस्तान के पंजाब में जाते हैं। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे पाकिस्तान के पंजाब में आपको क्या देखने को मिलेगी? हड़प्पा सभ्यता आपको देखने को मिलेगी। ठीक है बच्चे, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ, इसको बच्चे अर्ध औद्योगिक शहर भी बोला गया है। क्या भी बोला गया है इसको बच्चे? अर्ध औद्योगिक शहर भी बोला गया है इसको, ये भी आप ध्यान रखोगे। नेक्स्ट आ जाओ, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई है? 1921 में हुई है बच्चे। आ जाओ नेक्स्ट पर। निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता का खंडर नहीं मिला है। कहां से नहीं मिला है? हमारे यहां असम से कोई खंडर नहीं मिला, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। हरियाणा में जैसे आप राखी गढ़ी को देखते हैं बच्चे, राखी गढ़ी, और राखी गढ़ी हिसार में आपको देखने को मिल जाएगा। हिसार में ये भारत में सबसे बड़ा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। भारत में सबसे बड़ा क्या है बच्चे? ध्यान रखोगे, सबसे बड़ा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल। क्लियर हो जाएगा बच्चे, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल आपको देखने को मिलेगा। अच्छा बच्चे, हरियाणा में तो हमें फतेहाबाद में क्या भी देखने को मिलता है? फतेहाबाद में बनावली भी आपको देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा बच्चे? बनावली भी आपको देखने को मिलेगा। ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो। क्लियर हो जाएगा। बनावली आपको कौन सी नदी के किनारे? सरस्वती नदी के किनारे। आर.एस. बिष्ट ने इसकी खुदाई करवाई थी, ये बात आप ध्यान रखोगे बच्चे। ये कौन सी नदी के किनारे है? सरस्वती नदी के किनारे है। और किसने करवाई है बच्चे? आर.एस. बिष्ट ने। ओके बच्चे, ध्यान रखोगे, इसकी खुदाई करवाई है। ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो। क्लियर हो जाएगा, समझ गए। आ जाओ नेक्स्ट पर। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार आपको कैसा लगता है? तो सर इसका त्रिभुजाकार हमको देखने को मिलता है आकार। ये कुछ कुछ जो है बच्चे, ये ऐसी रही है सभ्यता, ये बात आप ध्यान रखोगे। ये कुछ कुछ आपको ऐसी सभ्यता देखने को मिली है, समझ गए? ऐसी कुछ कुछ सभ्यता है ना। इसका सबसे पश्चिम स्थल कौन सा माना जाता है? सबसे पश्चिम में। ठीक है बच्चे, और ये सबसे पश्चिम में आपको मिलेगा हिंडन नदी के किनारे है ना। मेरठ में आपको देखने को मिलेगा आलमगीरपुर, है ना, ध्यान रखोगे आलमगीरपुर। सबसे उत्तर में इसका मांडा देखने को मिलेगा जो कि जम्मू कश्मीर में है, चिनाब नदी के किनारे। सबसे उत्तर में इसका स्थल। सबसे दक्षिण में आपको दहमाबाद देखने को मिलेगा जो कि महाराष्ट्र में है, प्रवरा नदी के किनारे। और सबसे पश्चिम में जो देखने को मिलेगा वो सुख्ता गेंडौर है, और ये सुख्ता गेंडौर बच्चे दाशक नदी के किनारे है, और ये बलूचिस्तान में पड़ता है, पाकिस्तान के। ओके बच्चे, तो ये है इसके सबसे उत्तरी पश्चिमी दक्षिणी, है ना, ध्यान रखोगे, पूर्वी स्थल ये है। ठीक है भाई, तो हमारा राइट आंसर हो गई ये। और बच्चे ये पता है कितना? 12,99,600 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में फैली थी सिंधु घाटी सभ्यता। समझ गए आप लोग? सबसे बड़ी सभ्यता मानी जाती है। ये हमारे व्यापार थे मिस्र के साथ भी, मिस्र की सभ्यता के साथ थे, मेसोपोटामिया सभ्यता के साथ थे, लेकिन चीन वाली सभ्यता हमारी सभ्यता के समय पर नहीं थी। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह ये कौन सा था? जरा बताओ, क्या लगाओगे बच्चे? ये आपको देखने को मिल जाएगा बच्चे, लोथल आपको देखने को मिलेगा। और लोथल कहां है? ये तो जी गुजरात में है। ठीक है बच्चे, गुजरात में है। कौन सी नदी के किनारे है? भोगवा। ओके, भोगवा नदी के किनारे। ये लोथल जो था ये क्या था बच्चे? एक बंदरगाह था। क्या था? और इसकी खुदाई किसने करवाई थी बच्चे? एस.आर. राव ने। याद रखोगे किसने बच्चे? एस.आर. राव ने इसकी खुदाई करवाई है। ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, एस.आर. राव ने, पेपर में पूछ लिया जाता है, याद रखना। ठीक है भाई, लोथल अहमदाबाद जिले में पड़ेगा, ये बात ध्यान रखोगे। कहां पर बच्चे? ये आपको देखने को मिलेगा अहमदाबाद जिले के अंदर, गुजरात के अंदर। ओके भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। सिंध का नखलिस्तान या फिर बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहते हैं? मोहेंजोदारो को। और मोहेंजोदारो की खोज 1922 में हुई है। और किसने करवाई थी बच्चे? राखलदास बनर्जी ने की है। राखलदास बनर्जी, ये बात ध्यान रखोगे, इसकी खोज की है। कब की है? 1922 में। मोहेंजोदारो आपको पाकिस्तान में ही मिलेगा बच्चे।
और पाकिस्तान में ये सिंध स्टेट में मिलेगा आपको, सिंध प्रांत में आपको मिलता है और सिंधु नदी के किनारे है। कौन सी बच्चे? सिंधु नदी के किनारे आपको देखने को मिल जाएगा। मोहेंजोदारो एक अच्छा खासा फला फूला खूब बढ़िया याद रखोगे स्थल था सिंधु घाटी सभ्यता का, ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो। क्लियर हो जाएगा बच्चे? आ जाओ यहां पर। कौन से जिले में है ये बच्चे? लरकाना जिले में है ना। कौन से में? लरकाना जिला, ये भी आप ध्यान रख सकते हो। ठीक है बच्चे, आ जाओ नेक्स्ट पर। शाबाश भाई। बोलता है हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत के साक्ष्य कहां से मिले हैं? वो तो कालीबंगा से मिले हैं भाई। ध्यान रखोगे कालीबंगा कहां पर है? अभी हमने देखा, ये तो सर हमें देखने को मिलता है कालीबंगा राजस्थान में आपको देखने को मिलता है। ठीक है बच्चे, कहां पर मिलेगा? हमें राजस्थान के अंदर देखने को मिलेगा, ये बात ध्यान रखना। ठीक है भाई, राजस्थान में कहां पर है बच्चे? हनुमानगढ़ में आपको देखने को मिलेगा, हनुमानगढ़ में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। वहां से जोते गए खेत के साक्ष्य हमको देखने को मिले हैं। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट पर भाई। बोलता है मोहेंजोदारो कहां पर है? अभी हमने देखा बच्चे ये सिंध प्रांत में है, पाकिस्तान के अंदर है। राइट बात है, आ जाओ नेक्स्ट पर भाई। बोलते हैं बच्चे सिंधु सभ्यता में वृहद स्नानगार, यानी कि बड़ा सा एक ग्रेट बात हमें कहां से मिला है भाई? वो है 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा और ध्यान रखोगे 2.43 मीटर गहरा। और इसके पूर्व की साइड में क्या बने हुए थे? कमरे। याद रखोगे बच्चे, इसके पूर्व साइड में क्या थे बच्चे? कमरे थे। ठीक है, और इसमें बच्चे उत्तर और दक्षिण की ओर सीढ़ियां बनी हुई थी उतरने के लिए। याद रखोगे बच्चे, क्या बनी हुई थी? सीढ़ियां उतरने के लिए। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, उतरने के लिए। और इसका जो बच्चे फर्श है वो पक्का था, नीचे का जो फर्श है वो कैसा था बच्चे? फर्श इसका पक्का था। तो ये हमें कहां से मिला है? मोहेंजोदारो से मिला है। ठीक है बच्चे, ग्रेट बात। ऐसा बोलते हैं कि भाई इसका यूज किसी धार्मिक अनुष्ठान के लिए किया जाता था, मतलब इसमें जब ही डुबकी लगाते थे लोग जब कुछ पूजा पाठ वाला त्योहार आता था, समझ गए? तो ऐसे आप ध्यान रखोगे। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में था? चलो देखते हैं भाई, वो कौन सा लगता है आपको? गुजरात में लोथल है, भोगवा नदी के किनारे। अभी देखा था हमने, SR राव ने इसकी क्या करवाई थी? खुदाई करवाई थी, ये भी आप ध्यान रखोगे भाई। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है मोहेंजोदारो को किस अन्य नाम से भी जानते हैं? मृतकों का टीला बोलते हैं बच्चे उसको। क्या बोलते हैं? ध्यान रखोगे, माउंड ऑफ डेड, मृतकों का टीला भी बोला जाता है। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। सिंधु स्थल पर पाई गई कांस्य की आकृति, ये आपकी किसकी लगती है बच्चे? ये आपको क्या लगेगी? ये आपको लगेगी नाचती हुई महिला की है। और ये बच्चे कौन से सिंधु स्थल पर है? कहां पर मिली है ये बच्चे कांस्य की मूर्ति नाचती हुई महिला की? मोहेंजोदारो से। याद रखोगे बच्चे, कहां से है? मोहेंजोदारो से। ये भी आप ध्यान रखोगे। और बच्चे अगर आप देखोगे पुरुष की नाचते हुए की कहां से मिली है? वो मिली है हड़प्पा से। ये भी चीज आप ध्यान रखोगे बच्चे, है ना, हड़प्पा से। ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो, हड़प्पा से ही ध्यान रखोगे। पुरुष की एक और आकृति बर्तन पर छपी हुई मिली है। हड़प्पा में क्या होता था, जो हड़प्पा स्थल है पाकिस्तान में, उसमें क्या होता था कि जो बर्तन बनाए जाते थे वो लाल रंग के बनाए जाते थे। ठीक है, और उसके ऊपर एक पुरुष छपा हुआ बर्तन के ऊपर, और उसकी बिना मुंडी और बिना नीचे का टांग, समझ गए आप लोग, और बिना हाथ, समझ गए, मतलब इतना ही शरीर बस उस पर छपा हुआ है। ऐसा अंदाजा लगाया कि ये पुरुष का है बच्चे। ठीक है, ध्यान रखोगे। तो वो कैसे रंग का हो गया? जब बर्तन ही लाल का था तो उस पुरुष की आकृति भी जो उस बर्तन पे छपी हुई है वो भी लाल रंग की हो गई। ठीक है भाई, ये भी आप ध्यान रखना। और पुरुष की नृत्य करते हुए की भी मूर्ति हड़प्पा से मिली, महिला की नृत्य करते हुए की ये मोहेंजोदारो से मिली। ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। मोहेंजोदारो में सबसे बड़ी इमारत क्या मिली हमें? वो मिला बच्चे धान्यगार। धान्यगार मतलब जिसमें राशन जमा होता था कुछ आपातकाल स्थिति के लिए, समझ गए? बड़ा सा धान्यगार मिला वहां से। ये बात है, बहुत सारा वो माल उसमें ठोक के रखते थे कि भाई इमरजेंसी पड़ जाए तो इसमें से खाना पूर्ति चला लेंगे। ठीक है, तो ऐसे ध्यान रखना। आ जाओ नेक्स्ट पर भाई, आ जाओ भाई। बोलता है बच्चे सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती थी किसके लिए? अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती थी, अपने शहरीकरण के लिए ये जानी जाती थी। ओके बच्चे, अच्छा ये लोग गुणांक की विधि भी जानते थे। अगर आपसे पूछा जाए तो बच्चे ये लोग 16 के गुणांक में किसी चीज की, ध्यान रखोगे, है ना, किसी चीज का लेन देन करते थे। गुणांक की विधि क्या होती थी? 16 में मापते थे। ठीक है, जैसे हम 1 2 3 4 में मापते हैं, ये 16 32 ऐसे मापते थे। ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। अच्छा ये लोग कोई खेल खेलते थे? हाँ बच्चे, चौपड़, याद रखोगे, ये चौपड़ खेल खेलते थे। ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। अच्छा अगर मैं आपसे बोलने लगूं सर ये पशु पालते थे? हाँ बिल्कुल, पशु कौन कौन से पालते थे?
जैसे बच्चे गुजरात वाले जो थे ना वो हाथी भी पालते थे, ये भी आप ध्यान रखोगे। जो गुजरात के अंदर सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष मिले हैं वो हाथी भी पाल लेते थे। वरना तो ये बच्चे क्या, जैसे कि भैंस पालते थे, गाय पालते थे, सुअर पालते थे, है ना भाई। कुत्ता तो बहुत इंपॉर्टेंट था इनके लिए, समझिए, कुत्ता भी पालते थे। ओके, गाय भैंस सुअर कुत्ता ये पालते थे। ओके बच्चे, क्लियर हो जाएगा, है ना। ये गधा भी पालते थे, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, गधा भी पालते थे, ऐसे भी आप ध्यान रख सकते। कुबड़ वाला बैल, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। कैसे बच्चे, कुबड़ वाला बैल ये भी ये पालते थे, ये भी चीज आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। अच्छा, आ जाओ फिर आगे चलते हैं। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में आपको स्थित लगता है? तो लोथल हो जाएगा बच्चे। कहां से, आपको पता है गुजरात में है, भोगवा नदी के किनारे, ये एक बंदरगाह था। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा है? भारत में जो खोजा गया, अब देखो उस समय पर पाकिस्तान भी क्या था, भारत में ही था भाई। तो 1921 में सबसे पहले कौन सा खोजा गया बच्चे? हड़प्पा, है ना भाई, ध्यान रखोगे। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? हड़प्पा। और हड़प्पा 1921 में, ये बात ध्यान रखोगे, किसने बच्चे? दयाराम साहनी ने। ये भी चीज आप ध्यान रख सकते हैं, क्लियर हो जाएगा। कौन सी नदी के किनारे मिलेगा वहां पे? रावी नदी के किनारे आपको मिलेगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। सिंधु घाटी सभ्यता किस महाद्वीप पर, है ना भाई? एशिया महाद्वीप में थी, है ना भाई, एशिया महाद्वीप में थी। तो हमारा राइट आंसर है मांडा आपको किस नदी के किनारे? अभी देखा हमने सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल जम्मू कश्मीर में है, मांडा चिनाब नदी के किनारे। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये सबसे पूर्वी स्थल है आलमगीरपुर, मेरठ में हिंडन नदी के किनारे। सबसे पश्चिम स्थल आपको मिलेगा सुख्ता गैंडोर, पाकिस्तान में है ना भाई, ध्यान रखोगे, दाशक नदी के किनारे। और सबसे दक्षिणी स्थल मिलेगा आपको महाराष्ट्र में, प्रवरा नदी के किनारे। ठीक है भाई, कौन सा है? वो है दैमाबाद। ठीक है बच्चे, आ जाओ नेक्स्ट पर। हड़प्पा स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे आपको स्थित लगता है? तो बच्चे ये जो रोपड़ है जो पंजाब में पड़ता है बच्चे, है ना, ये आपको किस नदी के किनारे मिलेगा? सतलुज नदी के किनारे है ये स्थल। ओके बच्चे, क्लियर हो जाएगा, ऐसे आप ध्यान रखना। बोलते बच्चे निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता में कृषि प्रायोजनों के लिए आमतौर पर पाला जाता था? कुत्ता। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, कुत्ता पाला जाता था। अभी हमने देखा गाय भैंस सुअर गधा कुत्ता ये पालते थे। ठीक है भाई, और अगर हम देखें बच्चे, हाथी गुजरात में पाला जाता था, है ना, तो हम इसको देख सकते हैं। अच्छा, ये लोग अगर हम देखें बच्चे क्या उगा लेते थे बच्चे? जैसे ये गेहूं, ठीक है भाई, ध्यान रखो, गेहूं और जौ मुख्य तौर पर उगाते थे, लेकिन कपास, ध्यान रखोगे, कपास भी उगाते थे, ये भी चीज ध्यान रखोगे। अगर हम देखें कपास उगाने का श्रेय सिंधु घाटी सभ्यता वालों को ही जाता है, ये बात ध्यान रखना। अच्छा, अगर हम देखें बच्चे क्या ये और नहीं उगाते थे? बिल्कुल उगाते थे, और भी, जैसे कि बच्चे खरबूज से परिचित थे, खरबूज हो गया, है ना भाई, तरबूज हो गया, है ना भाई, खजूर हो गया, नारियल हो गया, है ना भाई, ध्यान रखोगे, खजूर हो गया, नारियल हो गया बच्चे, है ना भाई, क्लियर हो जाएगा, है ना, ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। ओके, अनार हो गया, अनार से भी ये परिचित थे, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। ठीक है बच्चे, ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, विभिन्न फसलें, ध्यान रखो, कई सारी फसलें उगाने का श्रेय भी इन्हीं को जाता है, इन्होंने ही हमको दिया है, याद रखोगे, कई फसलें उगाना, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। कई फसलें एक साल में, है ना, ध्यान रखो, एक साल में, क्लियर हो जाएगा, एक साल में उगाना, ये बात ध्यान रखोगे, एक साल में, तो इन्हीं को श्रेय दिया जाता है बच्चे, ये भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, वो कहां से पता चलता है भाई? वो चलता है धौलावीरा से। धौलावीरा कहां पर है? गुजरात में है। चलो चलते हैं, देखो यहां पर पड़ेगा ये कच्छ वाला एरिया गुजरात के अंदर, और बच्चे यहां पर इस कच्छ में एक कच्छ झील पड़ती है। इस झील के अंदर एक द्वीप है बच्चे, उसका नाम है खादिर बेट द्वीप। ये जो आप खादिर बेट द्वीप को देखते हैं ना, इस द्वीप के ऊपर धौलावीरा बसा हुआ था, समझ गए। आज भी जब आप इस इलाके में जाओगे तो जब आप जाते जाओगे पतली सी लंबी सी सड़क मिलेगी आपको चलने के लिए, दोनों तरफ पानी मिलेगा आपको। वो कौन सी झील का है? कच्छ झील का पानी है। और आप उस द्वीप पे जा रहे हो खादिर बेट पर, पानी पानी दोनों तरफ और बीच में सड़क, बहुत बढ़िया इलाका है वो, समझ गए, गुजरात में। तो आप चलते जाओगे, लंबा चलते जाओगे, जाके वहां पर आपको मिल जाएगा कौन? धौलावीरा। धौलावीरा में पत्थर से बने थे, यहां पर पत्थर का यूज किया गया था, पत्थर का प्रयोग, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। ये 3 भागों में बटा था बच्चे धौलावीरा। सबसे पहले तो दुर्ग, फिर बच्चे कौन सा हो जाएगा? मध्य नगर, ओके भाई, फिर हो जाएगा निचला नगर, है ना, याद रखोगे, निचला नगर। ये 3 हिस्सों में बटा हुआ था। कौन सा बच्चे? धौलावीरा। ये जल प्रबंधन प्रणाली को जानते थे, जल को संरक्षित करना जानते थे,
और यहां से एकमात्र स्टेडियम भी मिला है। क्या भी मिला है बच्चे, ध्यान रखोगे, एकमात्र स्टेडियम भी मिला है। देख रहे हो तुम, खिलाड़ी आदमी थे पूरे, ठीक है। ये क्या थे, खिलाड़ी आदमी थे, ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो। क्लियर हो जाएगा। चले आ जाओ नेक्स्ट पर भाई। निम्नलिखित में से मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया जाता था हड़प्पा में? मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था, बर्तन किस रंग के मिलते थे? लाल। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे लाल। तो ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो। क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर बच्चे। हड़प्पा में साल में तांबे का रथ, ये कहां से मिला है? दैमाबाद से मिला है। दैमाबाद कहां हो जाएगा बच्चे? ये हो जाएगा महाराष्ट्र में। ठीक है भाई, कहां पर हो जाएगा? ये महाराष्ट्र में है। कौन सी नदी के किनारे है? प्रवरा नदी के किनारे आपको देखने को मिलेगा। आ जाओ नेक्स्ट पर भाई। बोलता है अफगानिस्तान स्थित सिंधु घाटी स्थल कौन कौन से हैं? अफगानिस्तान के अंदर सिंधु घाटी स्थल वो है बच्चे मुंडीगाक और शुर्तगोई, यानी कि ये आपको दोनों देखने को मिल जाएंगे। ओके भाई, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वो कौन हो जाएंगे बच्चे? दयाराम साहनी और ध्यान रखोगे राखलदास बनर्जी। सबसे पहले दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा की खोज की, फिर राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदारो की खोज की 1922 में। ठीक है बच्चे, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर भाई। बोलता है रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता भी थी, जरा बताओ क्या लगाओगे? यानी कि ये यूं कह रहा है बच्चे, ये यूं कह रहा है रंगपुर ऐसी जगह बताइए ये कहां पर है जहां पर हड़प्पा, ध्यान रखोगे, हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, यानी कि हड़प्पा जैसी ही एक और सभ्यता चलती थी वहां, लेकिन लोग समझते हैं कि वो हड़प्पा का ही हिस्सा था। तो वो कहां पर पड़ेगा? सौराष्ट्र में पड़ेगा, गुजरात के अंदर है सौराष्ट्र। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं कौन कौन से नगर सिंधु घाटी सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? देखो कितने सारे थे। ये हो जाएगा बच्चे, ध्यान रखोगे, लोथल, सुक्ता गेंडौर, या फिर आप देखोगे इसमें से अल्लाहदीनो, बालाकोट, और देखोगे आप इसमें से कुंतासी, ये सभी आप लगाओगे। हमारा राइट आंसर ये। आ जाओ नेक्स्ट पर। सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर से घोड़े के अवशेष मिले हैं? तो वो बच्चे कहां से मिले हैं? सुरकोटड़ा से मिले हैं। सुरकोटड़ा कहां मिलेगा? गुजरात के अंदर मिलेगा। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। और एक और बात, जो धौलावीरा था, अगर आपसे पूछ ले कि भाई उसकी खोज किसने करी है, तो जेपी जोशी ने करी है। ठीक है, ध्यान रखोगे। और उसकी खुदाई किसने करवाई है? आर एस बिष्ट ने, क्योंकि पेपर में पूछ लेता है। अच्छा, हमारे पूरे उपमहाद्वीप पर सबसे पुरानी लिपि कौन सी है? स्क्रिप्ट कौन सी है सबसे पुरानी? देवनागरी, ब्रह्मी, तो फिर सबसे पुरानी सिंधु लिपि। कोई पढ़ ही नहीं सका आज तक, समझ? ठीक है, ये कौन सी है? सिंधु लिपि है। ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। सिंधु लिपि भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे पुरानी है। भारतीय उपमहाद्वीप की क्या है बच्चे? उपमहाद्वीप की सबसे पुरानी है। ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, सबसे पुरानी आपको लिपि देखने को मिल जाएगी। ठीक है भाई। अच्छा, सिंधु लिपि में अभी तक 64 मूल चिन्ह मिले हैं, है ना, ध्यान रखोगे, 64 मूल चिन्ह मिले हैं। अब भैया कोई मछली के आकार का है, समझ गए? अब मछली के आकार से तुम क्या पता लगाओगे कि ये मछली क्या कह रही है? है ना, ध्यान रखोगे। और ये जो मोहरें प्राप्त हुई हैं वो सेल खड़ी की मोहर है, समझ गए? किसकी है बच्चे? सेल खड़ी की मोहरें हैं। ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। मोहरें किस चीज की मिली है बच्चे? सेल खड़ी की देखने को मिली है वहां से। ये भी चीज आप ध्यान रखो। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। और जैसे गुटिका होती है, तांबे की गुटिका भी हमने यहां से देखने को मिली है। ये भी चीज आप ध्यान रखना। ठीक है भाई, क्लियर। अगर मैं आपसे बोलूं ये जो सिंधु लिपि है ना भाई, ध्यान रखोगे, सिंधु लिपि है, इसका सबसे पुराना नमूना कब आया था हमारे सामने? तो वो आया था 1853 में बच्चे। सिंधु लिपि का सबसे पुराना, सिंधु लिपि का, है ना भाई, सबसे पुराना नमूना, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, सबसे पुराना नमूना हमारे सामने कब आया था कि हाँ भाई, कि भाई हाँ ऐसा कुछ था, समझ गए आप लोग? ये बात ध्यान रखोगे कि कुछ लिपि थी जिसका ये प्रयोग करते थे, तो वो 1853 में हमारे सामने आ गया था। ये बात ध्यान रखना। सिंधु घाटी सभ्यता के खोज से पहले ही हमारे सामने आ गया था, और हम ये देख रहे थे कि भाई ये लिखाई किस में यूज होती थी। फिर बाद में हमें सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों का पता लगने लगा, तब हमें समझ में आया कि हाँ भाई ये तो इसमें यूज होती थी। और सबसे नया जो नमूना सामने आया है वो 1923 में आया है। ये भी आप ध्यान रखना, 1923 में सबसे नया नमूना हमारे सामने आया है। ये भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। ये बोलता है किस हड़प्पा कालीन स्थल में नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य
मूर्ति प्राप्त हुई है, मोहनजोदारो से प्राप्त हुई है। बोलता है बच्चे आजादी के बाद यानी कि स्वतंत्र उत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज कहां हुई है, किस प्रांत में? फिर सबसे ज्यादा हुई है गुजरात के अंदर। ज्यादा स्थल आपको आजादी के बाद या फिर मैं बोलूं बंटवारे के बाद जो ज्यादा स्थल आपको देखने को मिले हैं और ज्यादा जो खोज हुई है वो गुजरात के अंदर हुई है। ठीक है बच्चे, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं किस सिंधुकालीन स्थल में एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान आपको देखने को मिले हैं? देख रहे हो किसके भैया? कुत्ते के पंजे के निशान। ठीक है, अब जरा बताओ वो कहां है? चन्हू-दारो है। चन्हू-दारो कहां पर मिलेगा बच्चे? पाकिस्तान में मिलेगा और ये सिंध प्रांत में ही है। याद रखोगे, सिंध प्रांत में। इसको ऐसे बोला गया कि ये एक मनका बनाने का कारखाना था। ध्यान रखोगे, चन्हू-दारो ये क्या था बच्चे? मनका बनाने का कारखाना था। ये ऐसे बोला गया इसको, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। समझ गए आप लोग? यानी कि ये एक इंडस्ट्रियल एरिया था, आप ऐसे कह सकते हो। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। इसकी खुदाई किसने करवाई? अर्नेस्ट मैके ने करवाई। याद रखोगे किसने बच्चे? अर्नेस्ट मैके, है ना भाई? अर्नेस्ट मैके ने इसकी खुदाई करवाई थी। ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर भाई। बोलते हैं धौलावीरा को कितने भागों में बांटा गया? ऑब्वियसली अभी हमने देखा धौलावीरा को कि भाई 3 भागों में, एक दुर्ग, ठीक है ध्यान रखोगे, एक मध्यनगर, एक निचला नगर। क्लियर हो जाएगा। खोज किसने करी? जेपी जोशी ने। और खुदाई किसने करवाई? आरएस बिष्ट ने। अगर आपसे पूछे बच्चे खोज किसने करी, ये करी है जेपी जोशी ने, ये अभी हमने देखा था। ओके बच्चे, और इसकी खुदाई किसने करवाई थी? खुदाई बच्चे आरएस बिष्ट ने करवाई है। ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, आरएस बिष्ट। देखो आप ऐसे मत सोचना कि बस आरएस बिष्ट का बच्चे यहीं पर ही काम है और कहीं नहीं है, बनावली में भी था। ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, आरएस बिष्ट का काम। ठीक है, तो ये भी चीज आप ध्यान रख सकते हो। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग विश्वास करते थे किसमें बच्चे? है ना, मातृशक्ति में। तो ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, मातृशक्ति में ये लोग विश्वास करते थे। पता है सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर स्वास्तिक जानते हो, उसकी भी पूजा की जाती थी बच्चे। ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, है ना भाई? स्वास्तिक की भी पूजा की जाती थी सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर, समझ गए? और लिंग योनि की पूजा भी की जाती थी। ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। ठीक है बच्चे, लिंग योनि की पूजा की जाती थी। ओके, ये भी आप ध्यान रख सकते हो। तो इन्होंने कई सारी चीजें, ये जादू टोना में भी विश्वास रखते थे। ये भी चीज आप ध्यान रखना। किसमें बच्चे? जादू टोना में भी विश्वास रखते थे। तो इन्होंने कई सारी चीज हमको दी है, ये भी चीज आप ध्यान रखना। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों द्वारा उत्पादित नहीं की जाती थी? ठीक है भाई, ये कह रहा है कौन सी फसल थी जो हड़प्पा कालीन लोगों के द्वारा बच्चे दालें उत्पादित नहीं की जाती थी। समझ गए? यानी कि यहां पर दालों का कोई लेना देना नहीं था। अभी मैंने कई सारी यहां पर फसलें लिखवाई थी आपको, है ना? अभी मैंने यहां पर कई सारी आपको फसलें लिखवाई थी, अगर आपको याद हो। जैसे कि बच्चे ये लोग गेहूं, ठीक है बच्चे, गेहूं हो गया, जौ हो गया, है ना भाई, कपास का ये उत्पादन करते थे। ओके भाई, ध्यान रखोगे। और अगर आप देखोगे तरबूज, खरबूज, खजूर, नारियल, इनके बारे में इनको पता था अच्छे से। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। और अनार के बारे में भी इनको पता था, ये भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर भाई। नेक्स्ट देखते हैं। बोलते हैं हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे बच्चे? ये लोहे से परिचित नहीं थे। अच्छा, इनके औजार जो होते थे, हथियार जो होते थे, वो किसके होते थे बच्चे? जो इनके हथियार होते थे या तो वो पत्थर के होते थे या फिर वो कांसे के होते थे। किसके होते थे बच्चे? या तो वो कांसे के होते थे या फिर वो पत्थर के होते थे। ठीक है भाई, क्लियर। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से युगल शवादान का साक्ष्य मिला है? यानी कि युगल मतलब बच्चे एक साथ दफना देना, समझ गए? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोथल। लोथल इज द राइट आंसर। लोथल एक बंदरगाह शहर है। कहां पर आपको देखने को मिलेगा? गुजरात के अंदर आपको देखने को मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? कोई एक नहीं था बच्चे। ये था कोटदीजी, याद रखोगे, ये नहीं था। सुरकोटडा, ध्यान रखोगे, लोथल, बालाकोट, ये थे। ओके भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदारो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? जरा बताना सबसे बड़ी। अभी हमने देखा था भाई विशाल अन्नागार, यानी कि धान्य कोठार, यानी कि जिसमें अन्न रखा जाता था इमरजेंसी के लिए। ठीक है बच्चे, आ जाओ नेक्स्ट पर भाई। बोलते हैं निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता आपको लगती है? देखो पहली बात, सिंधु घाटी सभ्यता ये बच्चे राजतंत्रात्मक नहीं थी। कोई राजा वाजा लीडर वीडर ऐसे नहीं हुआ करते थे कि इसके ऊपर हमें शासन करना है, समझ गए? नो, वो जनतंत्रात्मक थी। ये बात ध्यान रखना बच्चे, राजतंत्रात्मक नहीं थी, ये बात ध्यान रखना। ये जनतंत्रात्मक थी, है ना भाई, जनतंत्रात्मक।
है ना भाई, जनता के लिए कार्य करना, समझ गए आप लोग, जनताओं की सभ्यता हो गई, जनता की सभ्यता हो गई है। ओके, तो निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता आपको लगती है, वो कौन सी थी, है ना भाई, वो थी बच्चे नगर योजना, कृषि कर्म, जल निकासी व्यवस्था। ये हमारा ऊपर के सभी इज द राइट आंसर। आ जाओ नेक्स्ट पर। सिंधु घाटी के लोगों के द्वारा व्यापार किए जाने वाला प्रमुख सामान क्या था, वो सबसे ज्यादा जो व्यापार करते थे किसका करते थे बच्चे, कपास इज द राइट आंसर। ओके, कपास उगाने का श्रेय सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को ही जाता है। मोहेंजोदारो की खोज किसने करी है बच्चे, वो तो हमने अभी देखा, ध्यान रखोगे, राखलदास बनर्जी इज द राइट आंसर, यानी कि आर डी बनर्जी इज द राइट आंसर। बोलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की, है ना भाई, घोड़े के अवशेष कहां से मिले हैं। अब हमें घोड़े के अवशेष देखने हैं, वो कौन सा बच्चे, इसमें से सुरकोटडा इज द राइट आंसर, इसमें से हमारा हो जाएगा ये वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक है। बोलते हैं हड़प्पा कालीन समाज किन वर्ग में विभाजित था, आपको क्या लगता है कि बच्चे, ये देखो, इसमें कभी भी ब्राह्मण, क्षत्रिय